आगे बढ़ेंगे। लोकसभा चुनाव की तारीखों के ऐलान के साथ ही बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने दावा किया है कि कांग्रेस के कई और विधायक हमारे संपर्क में हैं। लोकसभा चुनाव से पहले कांग्रेस में बड़ी टूट हो सकती है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री धामी के विकास कार्यों से आमजन बहुत प्रभावित है। इसी वजह से कांग्रेस के विधायक नेताओं पर भारी दबाव है कि वो प्रधानमंत्री के विजन से खुद को जोड़े। यही कारण है कि पूरे देश में बड़ी संख्या में कांग्रेस के नेता और कार्यकर्ता बीजेपी में शामिल हो रहे हैं। आपको बता दें कि बीजेपी 1 महीने से ज्वाइनिंग कार्यक्रम में जुटी हुई है। इसके लिए विधायकों, पूर्व विधायकों और दूसरे दलों से चुनाव लड़े नेताओं से संपर्क जारी है। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष होने के नाते मैं इस बात को प्रारंभ से कह रहा हूं कि ऐसे अनेक लोग हैं जो आज मोदी जी के और माननीय पुष्कर धामी जी के कार्यों से प्रभावित होकर देश के विकास में अपना योगदान देना चाहते हैं। और मुझे खुशी है कि मेरी विधानसभा जहाँ का मैंने प्रतिनिधित्व किया और जिनसे मैं चुनाव हारा हूँ, एक बार मैंने हराया, इस बार उन्होंने हराया, आज उन्होंने भी भारतीय जनता पार्टी से सत्ता ली है और ये क्रम लगातार आगे बनता रहेगा। बड़ी संख्या में दूसरे दलों के अनेकों ऐसे वर्तमान सिटिंग एमएलए भी हो सकते हैं, पूर्व विधायक हो सकते हैं, जिनके क्रम बढ़ता चला जाएगा और लोग मोदी जी के साथ पुष्कर धामी के साथ खड़े होने को तैयार है। आज ये भी खुशी की बात है कि पूरी जो लोकसभा है वो पूरी। और इस पर ज्यादा जानकारी के लगातार मेरे सहयोगी ब्यूरो पवन दीक्षित बने हुए। पवन, जिस तरीके से लगातार उत्तराखंड में जो घमासान चला हुआ है राजनीतिक पार्टियों में, ऐसा लग रहा है कि बीजेपी पिछले 1 महीने से कांग्रेस के नेताओं की ज्वाइनिंग ही अपनी पार्टी में करा रही है और अभी भी ये बयान दे रहे हैं महेंद्र भट्ट के भी 2-3 नेता जो है कांग्रेस के, उनके संपर्क में है। बिल्कुल लता, जिस तरह से लगातार भारतीय जनता पार्टी में कांग्रेस के तमाम पूर्व प्रतिनिधि, तमाम वर्तमान प्रतिनिधि और विधायक तक अपनी कांग्रेस पार्टी छोड़ करके भारतीय जनता पार्टी में सम्मिलित हो रहे हैं, इससे कहीं न कहीं कांग्रेस का जहां एक और मनोबल कमजोर हो रहा है, तो वहीं भारतीय जनता पार्टी का ग्राफ लगातार बढ़ता जा रहा है। इसी क्रम में कल जैसे ही बद्रीनाथ से वर्तमान कांग्रेस के विधायक राजेंद्र भंडारी ने पार्टी छोड़ करके भारतीय जनता पार्टी का दामन थामा है, अपनी विधायकी से भी इस्तीफा दिया है। उनकी सदस्यता तो हालांकि चली गई, अब वो पूर्व विधायक हो गए। कल तक जो कांग्रेस के वर्तमान विधायक थे वो आज पूर्व विधायक हो चुके हैं, लेकिन उन्होंने भारतीय जनता पार्टी में आने के पीछे उन्होंने भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के कार्यों की सराहना करते हुए, उससे प्रभावित होते हुए भारतीय जनता पार्टी में का दामन थामने की बात कही है। वहीं भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष का कहना यह है कि हमारी पार्टी में ऐसे तमाम अन्य दलों के नेता हैं जो आना चाहते हैं, जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की नीति से, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के कार्यों से पूरी तरह से प्रभावित हैं। ऐसे तमाम वर्तमान विधायक हैं, पूर्व के विधायक हैं, अन्य प्रतिनिधि हैं, वो सब पार्टी के संपर्क में हैं। जल्द ही और भी बड़े कांग्रेस के नेता। ऐसे में जिस तरीके से पवन, कल हमने ये भी देखा कि जो हरक रावत की बहू थी अनुकृति गोसाई, उन्होंने भी जो है अपने पार्टी के सदस्यता से इस्तीफा दे दिया। हालांकि फिलहाल उन्होंने ऐसे कोई जानकारी नहीं दी कि वो बीजेपी में शामिल होंगी, तो लेकिन अटकलें लगातार ये लग रही है कि क्या अब अनुकृति गोसाई भी बीजेपी में शामिल होंगी या फिर जो अन्य नाम, तमाम तरह के जो सरगर्मियां जोरों पर है। हालांकि राजेंद्र भंडारी ने जो बीजेपी ज्वाइन करी, कल सपने देखा। ऐसे में जिस तरीके से अब एक एक कर जो कांग्रेस का कुनबा टूटता हुआ दिखाई पड़ रहा है और अभी 2 सीटों पर नामों का ऐलान भी बचा हुआ है, माथापच्ची लगातार जारी है, ऐसे में साफ तौर पर यह संकट का समय कांग्रेस पार्टी के लिए दिखाई पड़ रहा है क्या? बिल्कुल, इससे बड़ा संकट और क्या हो सकता है कि जब भारतीय जनता पार्टी के 5 प्रत्याशी तय हो चुके हैं चुनावी, तो बीजेपी आपको बताएं कि हालांकि 5 सीटों पर अपने उम्मीदवारों का नामों का ऐलान कर चुकी है, लेकिन कांग्रेस की 2 सीटों पर अभी भी संशय बरकरार है। और इसी बीच इस तरीके से बीजेपी के बड़े नेताओं का बयान देना कि कांग्रेस पार्टी के अभी भी कई नेता जो हैं उनके संपर्क में हैं, बीजेपी ज्वाइन कर सकते हैं। हालांकि अगर उत्तराखंड की हम बात करें तो पिछले 1 महीने से अगर हम देखें तो हर दूसरे दिन जो है कांग्रेस पार्टी के नेता बीजेपी में शामिल हो रहे हैं। जिस तरीके से हमने देखा कि मनीष खंडूरी ने भी बीजेपी का दामन थाम लिया, कई तमाम बड़े नेता जो है एक एक कर बीजेपी में शामिल हो रहे हैं।